हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. A quick disclaimer here, guys. These are the general readings, may or may not resonate with each and everyone out there. जितनी भी बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करें, उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए एंड रेस्ट द अदर थिंग्स शुड बी डिस्कार्डेड. जो मैंने आज आपको शिफ्ट बताया था कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा कि किस पर्सन के साथ ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए रेजोनेट होती हैं. ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ. सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जी का शिफ्ट जानते हैं गाइस. तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही सारी बातें सेंस कर पा रही हूँ गाइस कि आपके मैस्कुलिन जिस भी बात को लेकर आपके साथ अग्रीमेंट में नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है आपके मैस्कुलिन ऐसा कुछ फैसला करने जा रहे हैं जहाँ पर ये आपका पिछली दफ़ा दिया गया ऑफ़र शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आपको लेकर इनके दिल और दिमाग में एक जो कन्फ्लिक्ट या फिर एक डिसएग्रीमेंट बना हुआ था, ये उस कन्फ्लिक्ट या एक डिसएग्रीमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ एंड करना चाहते हैं अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को, जो एक स्ट्रगल वे में इनके साथ बना हुआ था और वहाँ से ये बाहर नहीं आ पा रहे थे. तो ये इनकी लाइफ का भी एक स्ट्रगल हो सकता है. अगर इनकी 3D लाइफ में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ पर इनके साथ बहुत सारे लोग अगर एग्री नहीं कर रहे थे, यानी कि इफ़ इट इज़ अबाउट देयर थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ज़रूर गाइस अब वहाँ से ये खुद को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस सिचुएशन को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं. खुद को उस चीज़ में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर इनका एक बेटरमेंट छुपा हुआ है, और ये ऐसे ही रास्ते की तरफ खुद को लीड करना चाहते हैं जहाँ पर इनसे लोग भी एग्री करें और ये भी लोगों के साथ एग्री करें. फाइन, तो आइदर जो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी ये वहाँ पर एक एग्रीमेंट में आएंगे या फिर उस सिचुएशन को एंड कर देंगे. यानी कि सिचुएशन को एंड करना मीन्स वहाँ पर एक एग्रीमेंट दिखाना, राइट. और अगर ये इनकी 3D लाइफ के बारे में है, किसी के साथ ये एग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल इनकी लाइफ में चला हुआ है, तो वो कन्फ्लिक्ट एंड होगा या फिर वो सिचुएशन भी एंड हो सकती है यहाँ पर. तो ऑन द 3D लेवल आपके मैस्कुलिन आपके बारे में 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं. तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है गाइस कि ये आपके बारे में बहुत सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स में अभी बिजी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है. आपके माइंड को ये दूर से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी योर मैस्कुलिन्स आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड्स. तो ज़रूर आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में जो भी पास्ट में सिचुएशंस हुई थी, वहाँ पर ये अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी चीज़ों को दोबारा से एक एनालाइजिंग सिचुएशन में ले जाकर वहाँ पर ऑप्शंस तलाश कर रहे होंगे कि आपने उस वक्त क्या कहा था, क्या ऑफर आपने दिया था जहाँ पर ये किस बात को लेकर एग्री नहीं थे. यू नो, चीज़ों को अगर कुछ मेंडिंग सिचुएशंस में लेकर जाना है तो ज़रूर इनको एक एग्रीमेंट में आना पड़ेगा. इन्होंने ज़रूर आपके साथ एक डिसएग्रीमेंट रखा था, तो अब इनको वापस से दोबारा से उन ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ ये गलत जा रहे थे. तो आपको लेकर ये वैसे भी कंफ्यूज हैं और साथ ही साथ दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ स्टैंड देयर ग्राउंड्स ऑल्सो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन चुनना है ना जहाँ पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कोई धक्का ना पहुँचे, और साथ ही साथ ये आपके सामने उसी वे में अपनी पोजीशंस के साथ बने भी रहें. तो चाहते तो ये आपको हैं और आपकी उस ऑफर के साथ एग्री भी करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड्स. वहाँ से ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो इनकी बेस हिल जाए.
समझ रहे हो आप? तो मैस्कुलिन्स आर रियली वेरी लॉजिकल माइंडेड पर्सन्स। तो अपनी डिग्निटी के साथ ये आपके टूवर्ड्स कोई अप्रोच दिखा सकते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों की एनर्जीज 2 ऑफ सोर्ड्स वाली है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, एक कोई फियर आपके अंदर बिल्टअप हुआ है गाइस। तो इट इज़ रिलेटेड टू अबाउट योर पास्ट सिचुएशन। कोई पास्ट कनेक्शन की वजह से आप एक टेंशन या फिर एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पर आपको एक फियर है, फियर ऑफ अननोन, या फिर फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, या फिर फियर ऑफ डिनाइल। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी ने अगर कुछ डिनाई कर दिया तो यू नो, ये मोस्टली आपकी किसी लाइफ की सिचुएशन से मेल खाती ये बात। क्योंकि मैं यहाँ पर मैस्कुलिन्स की वाइब्स नहीं पिक कर रही हूँ आपके लिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर डरे हुए हैं किसी बात को लेकर, यू गाइज नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड्स। आपको अपनी बात पर अड़े रहना है। डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी फैसला लिया होगा वो आपने सोच समझ कर ही लिया होगा। वहाँ पर आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर इन वेरी फ्यू केसेस ये मैस्कुलिन्स के को लेकर है, अगर आपकी ये सिचुएशन मैस्कुलिन्स के साथ बनी हुई है, तब भी आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इनके डिनाइल के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना जो करना था अपने एंड से बहुत ही सही डिसीजन लिया है। नाउ यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आपको कुछ भी अपने प्लान में, अपनी बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखना है, कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जहाँ पर आपकी जो वर्थ बनी हुई है वो किसी भी वे में कम नहीं होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अगर टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, एक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग वाली एनर्जीज में हो, तो जस्ट डोंट बी अफ्रेड गाइस। सारी चीज़ें आपके हिसाब से ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, और काफ़ी कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड्स। ओके, तो वो अपने अंदर फीलिंग्स बिल्टअप रखिए गाइस, जहाँ पर आप खुद में कॉन्फिडेंस बना कर रखें। ओके, अब यहाँ पर 3D लेवल पर आप लोगों की एनर्जीज हैं। मे बी अगर मैं आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज और 3D लेवल की एनर्जीज को कंपेयर करूं, अगर आप ये सोच रहे हो, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अगर ये सोच रही हैं कि क्या आपको अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स कोई एक्शन दिखाना चाहिए, अगर मैं कोई एक्शन दिखाऊंगी तो क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, पता नहीं, ये सोचकर अगर आप फियरफुल हैं, तो भी आपको ऐसी फियरफुल एनर्जीज में नहीं बने रहना है गाइस। आपको एक सेल्फ डिग्निफाइड वाला ही रास्ता चुनना है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पर स्टैंड करती है, आप कहाँ पर अपने ग्राउंड पर स्टैंड करते हो, ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको कोई डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा। ओके, तो यू हैव टू थिंक बिफोर एक्टिंग। फाइन, तो ये वाली एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। तो 5D यानी कि ड्रीमी लेवल वाली एनर्जीज देखते हैं कि वो किस वे में आप दोनों ही की बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं और 6 ऑफ सोर्ड्स आप लोगों की एनर्जीज हैं। मे बी फेमिनिन्स आर गेटिंग डिटैच्ड बाय देयर 5D लेवल। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की शायद 3D लाइफ आज कुछ शेकी वे में चल रही है। बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या फिर एक सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे रहे हैं। फाइन, अगर आपकी जॉब को लेकर हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, फैमिली लाइफ को लेकर हो, काफ़ी कुछ आज सही वे में प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो आपका इनर सेल्फ एक डिटैचमेंट में मुझे नज़र आ रहा है अपने हायर सेल्फ के साथ। तो मे बी यू गाइज आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ कनेक्ट ऑन अ ड्रीमी लेवल। तो खास करके जो फेमिनिन्स के बारे में मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, आप 3D लेवल पर भी अपने मैस्कुलिन्स के साथ एक डिटैचमेंट में हो, और 5D लेवल पर भी आप कोई कनेक्ट इनके साथ नहीं बना पा रहे हो ड्यू टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ओके,
अब जो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं वो एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में हैं, यानी कि ये आपको मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं टेलीपैथिकली। इनका जो हायर सेल्फ है वो आपको क्रेव कर रहा होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये किसी बात को लेकर डिसअग्रीमेंट में थे आपके साथ, लेकिन इनका हायर सेल्फ इनको एक पार्टनरशिप की तरफ पुश कर रहा है। यू नो, these two people are really different from each other. इनके हायर सेल्फ को पता है कि आपसे ये बहुत सारे बातों में मे बी एग्री नहीं करते हैं या फिर मैच नहीं करते हैं, आप दोनों का किसी भी लेवल पर एक परफेक्ट मैच नहीं इनको नज़र आता, लेकिन फिर भी इनको एक बात ये पता है कि अगर आप दोनों मिल जाओ तो बहुत कुछ कॉन्कर कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जहाँ पर आप दोनों ही एक ट्रायम्फ या विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन हो सकते हो। फाइन, तो दैट इज वाई देयर हायर सेल्फ्स आर क्रेविंग फॉर योर हायर सेल्फ्स। यहाँ पर ये कुछ मेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर इन 7 ऑफ कप्स एनर्जीज एज वेल। कंफ्यूज्ड हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, ये मे बी अपने उन सारे थॉट्स को दोबारा से रीएनालाइज करके कोई डिसीजन मेकिंग में आ जाएं, क्योंकि 5D लेवल पर इनकी एनर्जीज मुझे सॉर्टेड लग रही हैं गाइस। तो मैस्कुलिन्स की तरफ से बहुत जल्द आपको कुछ आइदर सुनने को मिलेगा या फिर कोई इनका एक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप फाइनली अब दोनों एक कॉमन ग्राउंड शेयर कर सको। ये एग्रीमेंट में आने वाले हैं आपके साथ। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर दीज होल सिचुएशंस आर लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप आने वाले हो। मैंने वैसे भी बता दिया था, अगर हमारी फेमिनिन्स कंफ्यूज्ड हैं किसी बात को लेकर कि कौन से रास्ते आपको जाना है, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों में एक इंट्यूशन बिल्टअप हो जाएगी। आप समझ पाओगे कि आपकी दिल की ट्रू डिज़ायर क्या है। और अब तक शायद मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से नाराज़ चल रही हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट में बनी हुई हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको भी इनकी ज़रूरत है काफ़ी सारे वेज में गाइस। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपनी 3D लाइफ में, तो रिमेंबर वन थिंग, जब तक आपको इनकी एनर्जीज नहीं मिलती तब तक आप एक स्ट्रगल फेस करोगे ही करोगे। तो मैं हमेशा फेमिनिन से यही कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द मैस्कुलिन्स एनर्जीज। क्योंकि अगर पोलैरिटी देखें, प्लस एंड माइनस, इन दोनों को मिक्स करने से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। तो आप अपनी लाइफ में अगर खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, आप अपने 3D लेवल पर किसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू गेट दो सूदिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम योर मैस्कुलिन। यही मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर 3D लेवल पर आप इनके साथ बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशंस द्वारा या फिर एक टेलीपैथिक टेक्निक्स के द्वारा उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। उनसे एक डिटैचमेंट मत रखिए। उनसे खफा रहने का मतलब ये है कि आप खुद से खफा हो, आप खुद से नाराज़ हो, और अगर आप खुद से ही नाराज़ होंगे तो आप अपनी सारी लाइफ की अदर चीज़ों पर कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो इसीलिए आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही हैं, और अपने लाइफ के मॉन्स्टर्स को आपको टेम करना है, हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो स्ट्रेंथ लगेगी, जो एक करेज लगेगा, वो आपको खुद के ही अंदर से नहीं मिलेगा गाइस। इस चीज़ के लिए आपको आपके मैस्कुलिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अगर आप अपनी लाइफ में एक सिरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ ब्लिस, ओके। एक अबंडेंस वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप दोबारा से अपनी लाइफ में वो फुलफिलमेंट हासिल कर सकोगे, जहाँ से भी आप एक शेकी वे में अभी मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ तो बदल गया है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक प्यार की भी कमी है, और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अपने एक
3D वाली लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको बैलेंस करवानी है, यानी कि द लवर्स इज द कार्ड ऑफ यूनियन एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, अ विश फुलफिलमेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में दोबारा से वापस से देखना चाहते हो तो आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 3D लेवल पर भले ही ना कर रहे हो, लेकिन 5D लेवल पर या फिर ड्रीमी मेडिटेशनल लेवल पर इनसे कनेक्ट बनाइए, इनसे वो सूदिंग वाइब्रेशंस हासिल कीजिए। इनके प्रीवियस मैसेजेस से, इनकी फ़ोटोज़ से, इनकी अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखते हो अपने पास, उससे भी आपको एनर्जीज मिल जाएंगी, इनसे कनेक्ट आपका बन जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट विथ योर मैस्कुलिन्स, क्योंकि अब आपको इनकी ज़रूरत है। एक ऐसे टाइम तक आप अपने आप की एनर्जीज के साथ चलते रहें। वो एक कहते हैं ना, पावर बैंक की तरह आप खुद में ही सारी पावर्स को जमा करके सारा पावर आपने यूज़ कर लिया, अब वो पावर बैंक खाली हो गया है, अब आपको दोबारा से अपने मैस्कुलिन्स की ज़रूरत पड़ गई, तो उनसे आपको अपने पावर बैंक को चार्ज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यही आपको करना है गाइस। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जितने भी फेमिनिन्स डिस्कनेक्ट फील कर रही हैं अपने मैस्कुलिन से, उनके लिए मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशंस हैं कि जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट विथ योर मैस्कुलिन्स ऑन अ 5D लेवल, सो दैट आप वापस से कम बैक कर सको अपने ओरिजिनल पावर्स में। ओके, तो आई होप गाइस आज की एनर्जी शिफ्ट बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मेरी लिस्ट में से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, इन डेप्थ इन डिटेल्स अपनी एनर्जीज़, अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।